हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला देखने को मिला। कांग्रेस में अक्ल नहीं है, यह कहा है हेमंत शर्मा ने। राहुल गांधी तो पागल हैं ही, पवन खेड़ा उससे भी बड़ा पागल है। तो हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह बड़ा हमला बोला गया। सुनिए क्या कुछ कहा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो असम पुलिस के पवन खेड़ा के आवास पर पहुंचे और हिंदी खबर ने कांग्रेस की लीगल टीम से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की है। हालांकि पवन खेड़ा मौके पर मौजूद नहीं थे, वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन वहां जो लीगल टीम मौजूद थी कांग्रेस पार्टी की, उससे बातचीत की है। सुनिए जरा। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर अगर हम बात करें तो असम पुलिस पहुंची हुई है और यहां पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस से लीगल टीम के कुछ लोग हैं। साजिद चौधरी, यहां पर असम की पुलिस पहुंची हुई, आप यहां पर मौजूद थे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? एक्चुअली हम उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली और जो भी हम नजदीक थे हमारी टीम से, लीगल डिपार्टमेंट से, तुरंत हम पहुंचे। जैसे दिनेश कुमार जी हैं एडवोकेट और दिल्ली पर उसके प्रेसिडेंट भी है, परपरगंज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे। तो ये बेसिकली पूरा एरिया जो है दिल्ली पुलिस ने और आसाम पुलिस ने पूरी छावनी में तब्दील किया हुआ था। जैसे किसी टेररिस्ट को जो है अरेस्ट करने का एक सिस्टम होता है, उस तरीके से। इवन लोकल एरिया जो लोकल जो थे उनकी भी एंट्री नहीं थी, किसी को अंदर जा ही नहीं रहे थे। इवन ये भी था कि शायद किसी को जो अदर फ्लैट में जो पर्सन थे उनको दवाई की जरूरत थी, उसकी भी परमिशन उन्होंने नहीं दी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब उनसे ये पूछा गया हम कैसे न कैसे करके अंदर गए कि आपके पास कोई सर्च वारंट है या, उन्होंने कोई वारंट, कोई सर्च वारंट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। क्या कुछ बरामद करके ले गई असम पुलिस यहाँ से? ऐसे 2 लैपटॉप और पेन ड्राइव वो सीज करके ले गई है। अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कि वो कहीं पर भी छुपे होंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जिस तरीके की बातें जो है कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है वो शोभा नहीं दे रही और उसके चलते हुए हमने जो एफआईआर है उनकी पत्नी ने की थी। देखिए, एफआईआर किसी ने भी किया हो, अगर किसी को डाउट लगता है या पुलिस ने इस चीज की कोई इन्वेस्टिगेशन करने का लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलके जो है एक कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रवक्ता के जो है घर पे ऐसा करते। बेसिकली क्या है, ये एक तरह से आवाज दबाने का प्रोसेस है, क्योंकि पवन खेड़ा जी अपनी बात को मजबूती से और तथ्यात्मक तरीके से, जिनका भारतीय जनता पार्टी पे उसका जवाब ही नहीं होता, ये उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करने का है। और शायद ये है कि अगर आप नहीं तो हम आगे भी स्टेप ले सकते, शायद ऐसे भी वो दिखाने की कोशिश करें। पवन खेड़ा जी इन बातों से नहीं, ना वो डरने वाले ना दबने वाले। लेकिन आपने ये कहा दिल्ली पुलिस, वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी राज्य की। जब पुलिस किसी राज्य में पहुंचती है तो वहाँ की मौजूदा जो फोर्स होती है वो साथ में रहती है। अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो भी असम में आज शाम 5 बजे से थम जाएंगे? देखिए, चाहे आसाम की पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली जो पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है वो ऐसे नहीं लिया जाता। और अगर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कोई डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आए डिटेल मांगते हो प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली क्या है, ये सब कुछ एक दूसरी बात है। बात यह है पवन खेड़ा जी की बात को दबाने के लिए एक प्रेशराइज उनको किया जा रहा है, जिसको पवन खेड़ा का इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता। तकरीबन कितने घंटे जो असम पुलिस थी उन्होंने यहाँ पर छानबीन की है आवास के अंदर? देखिए, घंटे तो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। हाँ, उससे पहले कितने बजे आए तो उस वक्त हम नहीं थे। और क्या कुछ पुलिस जब यहाँ से निकली क्या कुछ कह करके गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब हमारे कुछ लोगों ने, जैसे रमेश सहरावत जी हैं, वो थे इस वक्त यहाँ पे, उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश की कि आपके पास सर्च वारंट है जो ऐसे है, तो उन्होंने कोई भी सर्च वारंट नहीं दिखाया, कोई स्वैप नहीं किया। तो आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस पहुंची और साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली कांग्रेस की जो लीगल टीम है उनका ये कहना है कि जब हमने सर्च वारंट उनसे पूछा तो असम पुलिस ने किसी भी तरीके का जो सर्च वारंट होता है वो शो अप नहीं किया। वहीं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा है कि ये डरे हुए हैं और कांग्रेस कभी डरती नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी के कई पासपोर्ट हैं
और ये तथ्य के साथ कहा है। अनुमा आचार्य ने टीम गठित कर जांच की मांग की। कांग्रेस नेशनल स्पोक पर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आज अगर हम बात करें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस पहुंची हुई है। कहा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए हैं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का नाम पिछले 4 सालों से आ रहा है और उससे भी पहले जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी उससे पहले भी शारदा चिट फंड स्कैम में भी और एक वाटर घोटाले में भी उनका नाम आया था। पत्नी के नाम कई तरह की प्रॉपर्टी का एक नाम आया था और इस कारण से उनके ही क्षेत्र में जाके पवन खेड़ा जी ने जो बिल्ली के गले में घंटी बांधी है, जिसके कारण ये डर का जो माहौल है उसके कारण उन्होंने यहाँ पुलिस भेज दी। तो ये तो हिमंता बिस्वा शर्मा का खुद का डर है। वैसे भी इस चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हैं, तो ये भी उनके अंदर होगा कि मैं किसी तरह से अपना ये भुना लूं। तो अगर पवन खेड़ा जी नहीं मिले इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहीं डर के चले गए हैं। भेज दो कहीं भी। कांग्रेस अभी आपने खड़गे जी का आपने बयान सुना होगा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो ये राजनीति में इस तरह के डराने का काम बीजेपी बार बार करती है। कांग्रेस अड़ंग रहेगी इस बात पे कि उनकी पत्नी के पास जो है अलग अलग देश के पासपोर्ट है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारे तथ्य दिए हैं, उन तथ्यों के ऊपर बात हो तो बात होना चाहिए, लेकिन ये जो हरकतें हैं पुलिस को भेजना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिमंता बिस्वा शर्मा डर रहे हैं। बात करिए अगर आपको डर नहीं लगता है तो, और डर रहे हैं तो पुलिस भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निधि खबर से बात करने के लिए। और किस तरीके से कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टी के नेता इस पूरे मसले को लेकर आमने सामने आ गए, जरा वो भी सुनिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनकी वाइफ ने बता दिया सच क्या है। केस हुआ है तो आसाम की पुलिस नहीं आएगी तो आसाम से कोई पंडित आएगा 500 सुपारी लेकर के इनको बुलाने के लिए। अब वो हो सकता है केस बड़ा गंभीर है और केस गंभीर है तो हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि बंगाल की पुलिस नहीं है, वो आसाम की पुलिस है। आसाम का ये जो बहुत बड़ा इशू बना है, जहां पर पवन खेड़ा जी के लिए आसाम से पुलिस भेजी गई है दिल्ली में, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं को जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की पुलिस को भेजा जाता है। हम भी लेकिन आज सभी एकत्रित हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हो चुके हैं दिल्ली कांग्रेस के। अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के मैसेज के बाद, अध्यक्ष जी का मैसेज है, सारी दिल्ली इकट्ठी हो रही है, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचेंगे और पवन खेड़ा जी के समर्थन में यहाँ खड़े